ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्लिनिकल डाइटिशियन नताशा खालिद। मैं अभी करंटली दिलावर हुसैन फाउंडेशन में नूर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ। 4 साल का मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत एक्टिव और हेल्दी और एक सेफ़ लाइफस्टाइल जो है वो स्पेंड कर सकते हैं, ये ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टिप्स की तो हम एक्सरसाइज, क्योंकि जो भी सारे इश्यूज तब बॉडी में होना स्टार्ट होते हैं जब आपका इनपुट और आउटपुट जो है वो इनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ के अंदर, अपनी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को लाजमी उसका पार्ट रखें। स्पेसिफिकली कोई टाइम आप एडजस्ट कर लें कि आपको सुबह में, शाम में, दोपहर में, जब भी आपको लगे कि आपको इजीली टाइम मिल सकता है तो आप एक्सरसाइज जो है वो लाजमी किया करें। क्योंकि एक्सरसाइज से आपका इनपुट और आउटपुट, जैसे आपने अपनी बात की कि आपका जब इनपुट और आउटपुट बैलेंस रहेगा तो डेफिनेटली ना आप किसी डेफिशिएंसी की तरफ जा सकते हैं, ना आप एक्सेसिव कंजप्शन जो है उस चीज़ की कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो आपका एक बहुत बैलेंस लाइफस्टाइल जो है वो रहेगा। ये आपको बहुत बैलेंस आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आप बहुत सारी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक तो आपको वो एक्टिव रखेगी। एक्टिव रखने के अलावा आपका डेली बेसिस की जो जितना भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको बैलेंस करिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस होगा, आपका वेट बैलेंस होगा। आपका वेट बैलेंस होगा तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, आप इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को, आप बीपी को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपको होने के चांसेस हो सकते हैं विद वेट गेन। तो जब आप जितना अच्छा वेट गेन करें, अपना मेंटेन रखेंगे वेट गेन को, उतना ज़्यादा आप अच्छी अपनी डिजीज़ को रख सकते हैं और आप उतनी एक्टिव लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वेट गेन जो आपका मेंटेन होना है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से होना है। तो आप कोशिश करें कि पर डे 30 मिनट्स की एक्सरसाइज आप अपनी रूटीन के अंदर लाजमी शामिल करें। या एटलीस्ट वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास पर डे टाइम नहीं निकल सकता या हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो कोशिश ये किया करें कि एटलीस्ट 4 डेज़ या 5 डेज़ इन अ वीक वो लाजमी टाइम अपना बैलेंस करके अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को जो है वो मेंटेन करें। आप फ़िज़िकल एक्टिविटी में आप वॉक कर सकते हैं, आप जंपिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। योगा भी बहुत अच्छा आपके पास एक सोर्स है। इसके अलावा आप कोई गेम, अगर आपको कोई मतलब आप प्लेयर हैं या आपको कोई गेम पसंद है तो आप इवन कोई गेम प्ले कर सकते हैं। आप जिम जा सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड कि आप कौन सी एक्टिविटी प्रेफर करते हैं या आप किस वक्त एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए वॉक नहीं करते क्योंकि भाई हमसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, इसलिए हम वॉक स्किप कर देते हैं। तो इट डज़ंट नेसेसरी कि आप सिर्फ सुबह में ही उठ के वॉक करें। अगर आप सुबह में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो वो एक बहुत मुहावरा यूज़ होता है ना हमारे में, ना होने से होना बेहतर है। तो अगर आप मॉर्निंग में वॉक नहीं कर सकते तो आप ट्राई करें कि आप उसको शाम के किसी वक्त, आप उसको रात में पोस्ट मील अपनी वॉक कर सकते हैं। तो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में लाजमी शामिल करें ताकि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकें। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो आपका फूड, क्योंकि अगर आप अभी करंटली सीजन्स की बात करें या करंटली जो हमारा बहुत ज़्यादा फूड ट्रेंड चल रहा है विच इज़ फास्ट फूड, हम बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो गए हैं अपनी डेली लाइफ में। हम इवन के डेली रूटीन्स में भी हमने 1 से 2 महीना बाहर से ले रहे होते हैं। जंक हो गया, फास्ट हो गया या बाहर का कोई भी खाना जो है वो हम बहुत ज़्यादा उसकी कंजप्शन करना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें जो है बहुत सारी बीमारियों का मसले जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे इश्यूज़ जो है हमारी बॉडी में पैदा होना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे बेहतरीन ये है या कोशिश ये करें कि आप जितना हो सके नेचुरल फूड की तरफ रहें, नेचुरल सोर्सेज प्रेफर करें। आप सब्जियां, फल, दूध, दही और इवन घर का खाना, आप कोशिश ये करें कि आप जितना नेचुरल रह सकते हैं आप उतना नेचुरल रहें। आप मना नहीं कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते, लेकिन उस चीज़ को अपना लिमिटेड रखें। वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ आप डाइनिंग करें। आप जो चीज़ खाना चाह रहे हैं आप एज एन चीट डे उसको सेलिब्रेट करके आप ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं अपना मील, लेकिन डेली लाइफ में उसको ऐड करना या डेली लाइफ में उसको एक पार्ट बनाना, ये थोड़ा सा आगे जाके अगर आपको अभी कोई इशू नहीं कर रहा तो इन आफ्टर सम टाइम आपको इशू कर सकता है। तो आपकी हेल्थ के लिए प्रेफर्ड यही है कि आप उसको
उसका पोर्शन साइज़ एक तो कंट्रोल रखें। सेकेंडली आप फास्ट फूड को, जंक फूड को, जितने भी बाज़ार के खाने हैं आप उनको थोड़ा सा कम करना स्टार्ट कर दें। थर्ड जो सबसे मेन है वो ये है कि पोर्शन साइज़, जो भी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की कि पोर्शन साइज़ हर चीज़ को एक कंट्रोल्ड पोर्शन में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। यूजुअली हम जब खाना खा रहे होते हैं, ख़ास करके शादियों में या कोई अगर हमारे कोई त्यौहार आ रहा है, कोई फेस्टिव आ रहा है, तो हम बहुत एक्सेसिव खा लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने ये आखिरी दफ़ा नहीं खाना, देखने में ही आ रहा होता है। तो आप बस कोशिश ये क्या करें कि आप हर चीज़ को एक लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। आप अगर मीट ले रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी पोर्शन लाजमी रखें, आप सैलड का पोर्शन लाजमी रखें। आप कोशिश ये करें कि डेली बेसिस पे नान या इस तरह की वाइट फ्लावर की चपाती जो है वो ऐड ना करें। आप होल व्हीट प्रेफर करें, उसकी भी चपाती का कुछ पोर्शन हो, कुछ रायते का पोर्शन हो, कुछ सैलड का पोर्शन हो, और देन आप जो भी साथ सालन लेना चाह रहे हैं, गोश्त हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, तमाम की तमाम चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन अ कंट्रोल्ड पोर्शन। अब वो कंट्रोल पोर्शन आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करेगा और आपकी डिजीज़ को भी प्रिवेंट करेगा। लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा में बहुत एक्सेसिव अमाउंट में खा लेंगे तो आपकी बॉडी भी डेफिनेटली इसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो आपको विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट वो आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। तो आपकी बॉडी ने उसे कोई फ़ायदा नहीं लिया, वो सिर्फ उसने आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस प्रोवाइड किया है। तो बेहतर यही है कि आप लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड पोर्शंस में चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए फॉर अ लॉन्ग रन उसको इस्तेमाल करें। ये नहीं करेंगे 2 दिन खा लिया बहुत एक्सेसिव और बाद में 1 महीने के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल ना किया, ये एक बहुत बुरी हैबिट है। आप कोशिश ये क्या करेंगे, डेली बेसिस पे एक लिमिटेड पोर्शन फूड का यूज़ करें। इसके अलावा हाइड्रेशन स्टेटस अपना बहुत अच्छा रखने की ज़रूरत है। कोशिश ये क्या करें, सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं, अपना पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें, क्योंकि 70% हमारी बॉडी जो है वो वाटर से बनी होती है। तो डेफिनेटली उसको बहुत सारे मैकेनिज़्म के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम गलती ये करते हैं कि सर्दियों में अनलेस और अनटिल हमें वो फीलिंग ऑफ थर्स्ट ना आ रही हो, हम पानी नहीं इस्तेमाल करते। और गर्मियों में भी यही ज़्यादा पेशेंट्स को इशू हो रहे होते हैं कि वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ नहीं कर रहे होते, पानी का अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से स्ट्रोक के इश्यूज़, इवन समटाइम कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ के साथ जो है वो पेशेंट्स आ रहे होते हैं। तो हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोशिश ये करें कि 7 से 8 ग्लास पानी के जो है वो अपनी पर डे में लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा लास्ट हमारी जो टिप है वो ये है कि आप अपना स्लीप साइकिल मेंटेन रखें। आप कोशिश ये किया करें कि 6 से 7 घंटों की नींद लाजमी लिया करें। कोई इशू चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, जिसकी वजह से आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गए। इवन पोस्ट कोविड की अगर इफेक्ट की बात करें तो लोगों ने, क्योंकि वो कोविड का टेन्योर घर में गुजारा था, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल अभी तक कुछ लोगों का जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो आप कोशिश ये क्या करें कि आप प्रॉपर अपनी स्लीप मेंटेन करें, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोने से एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें। क्योंकि जब आप फ़ोन पकड़ के बैठे रहते हैं तो टिकटॉक या आजकल बहुत सारी ऐप्स आई हुई हैं, जिसकी वजह से जो आपका सोने वाला टाइम होता है वो पास जब हो जाता है तो डेफिनेटली फिर आपको बाद में जल्दी नींद नहीं आती। जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी, स्ट्रेस के इशू बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको कोई भी बीमारी होने के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं।